मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलेक्स अपनी नोटबुक को ढूंढ रहा होता है जिसमें वह डरावनी कहानियां लिखता है और वो काफी परेशान लग रहा होता है। एक्चुअल में आज उसका बर्थडे होता है। वहीं एलेक्स के मॉम डैड आपस में बातें कर रहे हैं कि आज एलेक्स बहुत ज्यादा अपसेट है और वह कह रहा था कि आज के बाद कभी भी कोई डरावनी कहानी नहीं लिखेगा। इसी टाइम एलेक्स अपने कमरे में नाइट बुक्स को ढूंढ लेता है और इसे जलाने के इरादे से अपने घर से बाहर निकल जाता है। एलेक्स लिफ्ट में जाता है जब लिफ्ट नीचे जा रही होती है। तभी लिफ्ट एक फ्लोर पर रुक जाती है और तभी उसको एक अपार्टमेंट दिखाई देता है। इस अपार्टमेंट का दरवाजा खुला होता है। जैसे ही एलेक्स अपार्टमेंट में जाता है, अपार्टमेंट में टीवी पर उसका फेवरेट शो चल रहा होता है और वहीं उसकी फेवरेट पेस्ट्री रखी होती है, जिसे खाते ही वह बेहोश हो जाता है और अपार्टमेंट का दरवाजा बंद हो जाता है। ये नताशा नाम की एक बिच का अपार्टमेंट होता है जो कि लालच देकर बच्चों को पकड़ती है। तभी नताशा वहीं आ जाती है और एलेक्स से कहती है कि तुम मेरे क्या काम आ सकते हो। अगर तुम मेरे कोई काम नहीं आ सकते तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी, उन बाकी बच्चों की तरह जो मेरे किसी काम के नहीं थे। ये सुनकर एलेक्स डर जाता है और कहता है मैं डरावनी कहानियाँ लिखता हूँ। ये सुनकर नताशा उसे नहीं मारती है और कहती है कि अब से तुम मुझे हर रात एक डरावनी कहानी सुनाओगे और अगर ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और नताशा वहाँ से चली जाती है और वहाँ एक बिल्ली आ जाती है जिसका नाम लिनोर है और वह गायब हो सकती है। वह उसे परेशान करती है जिससे एलेक्स बचकर दूसरे रूम में चला जाता है। वहीं वह यास्मीन नाम की लड़की से मिलता है जिसे इसी तरह बरसों पहले पकड़ा गया था और वो नताशा के लिए हाउसकीपिंग का काम करती है। यास्मीन एलेक्स को बताती है कि ये अपार्टमेंट दुनिया भर में घूमता है और इसी तरह बच्चों को कैद करता है। और फिर यास्मीन एलेक्स को एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में ले जाती है। इस लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं। यास्मीन कहती है कि नताशा ये सारी डरावनी कहानियाँ सुन चुकी हैं और अब से तुम उसे नई नई कहानियाँ लिखकर सुनाओगे। तो एलेक्स कहता है कि मैंने कहानियाँ लिखना छोड़ दिया है। इस पर यास्मीन कहती है अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो नताशा तुम्हें मार देगी या फिर इससे भी बुरा हो सकता है। हालांकि यास्मीन उससे पूछती भी है कि तुमने कहानी लिखना क्यों छोड़ दिया है, पर एलेक्स उसे इस बारे में नहीं बताता है। तभी वहाँ लेनोर आ जाती है। फिर यास्मीन एलेक्स को बताती है ये नताशा की एक पालतू बिल्ली है और वो हम पर नजर रखे हुए है और वह नताशा को सब कुछ बताती है। फिर रात में एलेक्स नताशा को कहानी सुनाता है, लेकिन नताशा को कहानी की हैप्पी एंडिंग पसंद नहीं आती है जिससे वो बहुत नाराज होती है और कहती है कि कहानी का दुख भरा अंत होना चाहिए। फिर एलेक्स कहानी को दुख भरे अंत के साथ खत्म करता है जो नताशा को काफी पसंद आता है और वो हर रात ऐसे ही उसे कहानियाँ सुनाता है। एक रात नताशा उससे पूछती है कि तुमने कहानियाँ लिखना क्यों छोड़ दिया है और अपनी बुक को क्यों जलाना चाहते थे, पर एलेक्स उसे कुछ नहीं बताता है। एक दिन लाइब्रेरी में बुक पढ़ते समय एलेक्स को एक बुक मिलती है जिसमें उसे कई नोट्स मिलते हैं। यह नोट्स बरसों पहले के किसी लड़की ने लिखे थे। एलेक्स को अलग अलग बुक में कई नोट्स मिलते हैं। उन नोट्स को पढ़कर एलेक्स को पता चलता है कि वह यहाँ से भागना चाहती थी। इन नोट्स में उस लड़की ने यूनिकॉर्न के बारे में लिखा होता है, इसलिए एलेक्स उसे यूनिकॉर्न गर्ल कहता है। कुछ समय बाद यास्मीन और एलेक्स अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वे लेनोर का भी भरोसा जीत लेते हैं। अब ये तीनों अच्छे दोस्त हैं। एक दिन यास्मीन कैबिनेट में रखी मूर्तियों को देखते हुए बताती है यहाँ पहले और भी बच्चे थे जिनसे उसकी अच्छी दोस्ती थी, पर जब उन लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो नताशा ने उन्हें इन मूर्तियों में बदल दिया। यहाँ एलेक्स नोटिस करता है कि कैबिनेट में रखी मूर्तियों में सबकी मूर्ति है लेकिन उस यूनिकॉर्न गर्ल की मूर्ति नहीं है। इसका मतलब यूनिकॉर्न गर्ल यहाँ से भाग चुकी है, मतलब ये भी यहाँ से भाग सकते हैं। फिर वो दोनों यूनिकॉर्न गर्ल के नोट्स चेक करते हैं और उन्हें नींद की दवाई बनाने का नुस्खा मिलता है जिसे बिच को खिलाकर यूनिकॉर्न गर्ल यहाँ से भागी थी। फिर ये दोनों नींद की दवाई बनाते हैं। नताशा रोज शाम को कहानी सुनने से पहले लेमनेड जूस पीती है जिसमें एलेक्स नींद की दवा मिलाता है, लेकिन जूस में नींद की दवाई मिलाने पर उसका कलर चेंज हो जाता है।
इसलिए वह दवाई नहीं मिलाते हैं। ये सब लेनोर देख रही होती है, लेकिन दूसरी बार फिर से वह नींद की दवाई मिलाने वाले थे, पर एलेक्स को नींद की दवा नहीं मिलती है। फिर एलेक्स नताशा को कहानी सुनाता है और वह अचानक बेहोश हो जाती है, क्योंकि लेनोर ने नींद की दवा को नताशा के मैजिक सिरम में मिला दिया था, जिससे लेनोर भी बेहोश हो जाती है। फिर ये दोनों चाबियां चुराकर पीछे के दरवाजे से जंगल में भाग जाते हैं, लेकिन उन दोनों को पता लगता है कि यह जंगल इस अपार्टमेंट का ही एक हिस्सा है। फिर उन्हें एक यूनिकॉर्न दिखाई देता है, जिससे डरकर वह भागते हैं और फिर इन दोनों को एक घर दिखाई देता है। ये दोनों उस घर में जाते हैं। वह घर चॉकलेट और कैंडी से बना होता है, जिसे देख यास्मीन को कैंडी खाने का मन करता है और वह कैंडी खा लेती है और एलेक्स को भी दे देती है, और ये खाते ही दोनों बेहोश हो जाते हैं। और जैसे ही उन्हें होश आता है तो एलेक्स देखता है कि यास्मीन यहाँ नहीं होती है। एलेक्स दूसरे रूम में जाता है तो देखता है नताशा ने यास्मीन और लेनोर को कैद कर रखा है। तभी अचानक नताशा एलेक्स के सामने आ जाती है और वह इन दोनों से बहुत नाराज होती है। और फिर एलेक्स देखता है कि यहाँ पर पहले से ही कोई कैद है। नताशा उन्हें बताती है कि ये असली विच है, इसने मुझे बरसों पहले कैद किया था, पर मैं यहाँ से भाग गई थी। लेकिन जब मैं अपने घर पहुँची तो वहाँ मेरे माता पिता नहीं थे। उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। फिर नताशा वापस आ गई। यह सुनकर एलेक्स को पता चलता है कि वही यूनिकॉर्न गर्ल है। फिर उसी समय असली विच जागने लगती है। तब नताशा बताती है इसे सुलाए रखने के लिए दुखद डरावनी कहानी सुनाना होगा, जिसका दुख भरा अंत हो। और वह एलेक्स से कहती है तुम उसे वह कहानी सुनाओ। तुम उस दिन इतना अपसेट क्यों थे और अपनी नाइटबुक को जलाना क्यों चाहते थे? यही तुम्हारी सबसे डरावनी कहानी है। फिर एलेक्स कहता है उस दिन मेरा बर्थडे था और उसके बर्थडे पर कोई भी दोस्त नहीं आया। उसके सबसे अच्छे दोस्त ने भी आने से मना कर दिया कि डरावनी कहानियाँ लिखना, डरावनी बातें करना उसे पसंद नहीं है। उसे एलेक्स के साथ देखे जाने पर भी शर्मिंदगी महसूस होती है। ये सुनकर एलेक्स को बहुत दुख हुआ। उसने फैसला लिया कि अब से वह कोई डरावनी कहानियाँ नहीं लिखेगा और सारी कहानियों को जला देगा। यह सुनकर असली विच शांत हो जाती है। लेकिन कहानी के अंत में एलेक्स कहता है कि वह खुश है कि उसको यहाँ कैद किया गया, क्योंकि यहाँ उसे यास्मीन और लेनोर मिली जो उसके सच्चे दोस्त बने। कहानी की हैप्पी एंडिंग से सोई हुई विच जाग जाती है और वह नताशा पर हमला कर उसे मारने लगती है, जिससे नताशा के हाथों से मैजिक सिरम की बोतल गिर जाती है। यास्मीन इस बोतल को लेकर एलेक्स और लेनोर के साथ बचकर भाग जाती है। उस मैजिक सिरम की बोतल से नताशा की जादू का यूज़ करके यास्मीन घर के सामने वाला दरवाज़ा खोल लेती है और वो तीनों अपार्टमेंट से बाहर निकल जाते हैं और बॉयलर वाले रूम में चले जाते हैं। तब तक विच नताशा को मार देती है और उसका पीछा करते हुए बॉयलर रूम में आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। एलेक्स यहाँ समझ जाता है कि डरावनी कहानी सुनाकर ही विच को कंट्रोल किया जा सकता है, तो वह उसे एक डरावनी कहानी सुनाने लगता है। इससे पहले कि कहानी खत्म हो, वह अपनी नाइटबुक को जलते हुए बॉयलर में फेंक देता है। कहानी का अंत जानने के लिए विच बुक को निकालने के लिए बॉयलर में चली जाती है और ठीक इसी समय यास्मीन और एलेक्स उसे धक्का देकर बॉयलर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जिससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। फिर वे तीनों बचकर एलेक्स के घर उसके माता पिता के पास चले जाते हैं और एलेक्स अपने माता पिता से यास्मीन और लेनोर को अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह मिलवाता है। फिर यास्मीन भी अपने मॉम डैड से मिल जाती है। फिर जब कुछ समय बाद जब यास्मीन एलेक्स से मिलती है तो वह उसे एक डायरी गिफ्ट करती है ताकि वह दोबारा अपनी कहानियाँ लिखना शुरू कर दे। और अंत में हमें दिखाया जाता है कि नताशा अब भी जिंदा है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।